सो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल पराशर है और वंस अगेन टुडे आई एम हेयर टू टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ लो पोटेशियम डाइट। सो जैसा आपने देखा होगा कि जिन पेशेंट्स को लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किडनी डिजीज़ डेवलप हो जाती है एंड इट इज़ वेरी कॉमन। तो उन पेशेंट्स को उनके डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं लो पोटेशियम डाइट लेने के लिए। लेकिन हम इंडियन पेशेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली इस क्वेश्चन के साथ घूमते रहते हैं कि लो पोटेशियम डाइट क्या होती है, कि हम क्या खाएँ डॉक्टर साहब? तो उसी चीज़ के लिए आज मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। उन पेशेंट्स को अवेयर करने के लिए कि लो पोटेशियम डाइट किसे कहते हैं। जब आपका टोटल डेली पोटेशियम इंटेक लेस देन 2 टू 3 ग्राम्स पर डे होता है, तो हम उसको कहते हैं लो पोटेशियम डाइट आपको लेनी है। अब लो पोटेशियम डाइट के साथ-साथ आपका जो सर्विंग साइज़ होता है, वो इट शुड नॉट बी मोर देन द 10% ऑफ द टोटल डेली पोटेशियम इंटेक। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हर वो खाना जिसका पोटेशियम कंटेंट 200 से 300 मिलीग्राम से ज़्यादा होगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज़ अ हाई पोटेशियम डाइट और ये उन सीकेडी पेशेंट्स के लिए एक पोटेशियम बर्डन का रिस्क क्रिएट कर देंगे। अब बात करते हैं कि जो ये पोटेशियम है, ये आपकी डाइट में 3 तरीके से आ सकता है। एक तो जो वेजिटेरियन पेशेंट्स हैं, उनके लिए प्लांट बेस्ड पोटेशियम हो गया, फिर उसके बाद एनिमल फूड बेस्ड पोटेशियम हो गया एंड द थर्ड कैटेगरी इज़ प्रोसेस्ड फूड बेस्ड पोटेशियम। अब जब हम बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, दैट इज़ कि कितना परसेंट पोटेशियम जो है आपकी बॉडी इस खाने का आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो जब हम प्लांट बेस्ड पोटेशियम की बात करते हैं, तो दैट इज़ अप्रॉक्सिमेटली 50% ऑफ इट इज़ एब्ज़ॉर्ब्ड, whereas the animal based potassium is around 70% absorbed versus जो processed food का potassium है it is absorbed up to the capacity of 90%। सो इसीलिए जब भी आप देखेंगे कि डॉक्टर्स की पहली रिकमेंडेशन होती है कि आप बाहर की पैकेज्ड फूड्स वाली चीज़ें अवॉइड कीजिए, ठीक है। अब उन पैकेज्ड फूड्स पे पोटेशियम को कैसे पहचानना है, वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा एंड उसी के साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो लो पोटेशियम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कौन-कौन से हैं जो पेशेंट्स किडनी डिजीज़ के खा सकते हैं। तो इसी चीज़ के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, डॉक्टर राहुल पराशर।